झारखंड के चुनाव ज़्यादा दूर नहीं हैं और बीजेपी का साथ छोड़ एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं कुणाल सारंगी, जो कोल्हान इलाके का एक बड़ा नाम है और एक बार फिर वो अपनी उसी पार्टी में लौटे हैं जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी। कुणाल सारंगी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कुणाल, जेएमएम फिर बीजेपी फिर जेएमएम हो क्या रहा है? घर वापसी हुई है। जब आपको गलती का एहसास होता है तो जब भी आप घर वापस आते हैं तो आप एक बहुत फ्रेश अप्रोच के साथ काम करना शुरू करते हैं और आपको रियलाइजेशन भी होता है। कई बार ज़रूरी होता है बाहर निकल के देखना कि बाहर की दुनिया कितनी मैनिपुलेटिव है और किस तरह से वो फंक्शन करते हैं। कई बार अंदर नहीं जाने से पता नहीं चलता है दलदल कितना ज़्यादा था। तो भारतीय जनता पार्टी में जो 4 साल मैंने गुजारे, मैं समझ पाया कि कितने दोहरे मापदंडों के साथ ये चलते हैं। कोल्हान का टाइगर, आप तो आ गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस, लेकिन आपका जो टाइगर था, कोल्हान का टाइगर, वो चला गया है अब भारतीय जनता पार्टी के पास। इसका नुकसान ज़मीन पर होगा जेएमएम को? जनता की अदालत में ये फैसला होगा कि वास्तविक रूप से जनता का टाइगर कौन है। मैं चंपाई सोरेन जी का सम्मान करता हूँ, बहुत बड़े लीडर हैं, कई दशकों तक उन्होंने यहाँ लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को भी उन्होंने सींचा। लेकिन मुझे भी लगता है उन्हें बहुत जल्द इसका रियलाइजेशन होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जो उनका सही में घर है और यही उनका सही सम्मान है। अब ये वो इलाका है जहाँ पर बीजेपी अपना खाता भी पिछले चुनावों में नहीं खोल पाई थी, उसको भारी नुकसान झेलना पड़ा था। और यही वो इलाका है जहाँ करीब 9 सीटें आरक्षित हैं आदिवासियों के लिए। ऐसे में जब बीजेपी डेमोग्राफी चेंज की बात कर रही है, वो रेजोनेट कर रहा है आदिवासियों के साथ, जनसंख्या में जिस तरह से ट्राइबल जनसंख्या में जो बदलाव आ रहा है इसकी वजह से, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, तो उसका जवाब आप लोग क्या देंगे? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करूं, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग पॉलिटिकल नैरेटिव बार बार सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोल्हान के लिए प्रासंगिक नहीं है। ये रेलिवेंट ज़्यादा है संथाल परगना के लिए, जहाँ के लिए वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये आपको भी आश्चर्य होगा जानकर, झारखंड का कोई भी बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है जहाँ से कि घुसपैठ हो सके। और अगर घुसपैट हुई है तो ऐसा तो आज हुई है, ये ओवरनाइट कोई फिनोमिनल तो है नहीं। और अगर पहले से है तो जो अभी उनके नेता हैं जिनकी बात आपने की, वो भी 5 महीने मुख्यमंत्री थे और इसके पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी। क्या उन्हें कभी ये नहीं दिखा? तो आज जब चुनाव आते हैं तो हमेशा बांग्लादेशी घुसपैठ की बात होती है। जब इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं है, झारखंड का कोई शेयर नहीं करता है, तो ये हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। और अगर ये हुआ है तो इसके लिए होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, जो उनके पास है। तो राज्य सरकार पे इस मामले को थोप कर राजनीति करना, ये मुझे नहीं लगता है जनता को समझाने की आवश्यकता है। जनता भली भलाई वो जानती है भले से कि सच्चाई क्या है। आपकी जो मैया योजना है जो मौजूदा सरकार की, वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है। आदिवासी महिलाओं में इसको बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। ये एक फ़ायदा हो सकता है जेएमएम के लिए ज़मीन पर, लेकिन इसका भी तोड़ बीजेपी ने निकाल लिया है। देखिए, ये हास्यास्पद है कि मैया योजना, आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 साल जब इनकी सरकार थी, इन्होंने कभी इस योजना के बारे में नहीं सोचा। जब हेमंत जी ने इस योजना को शुरू किया 1000 रुपये प्रति माह देने का, तो इनके लोग पीआईएल करने के लिए कोर्ट में चले गए कि ये योजना बंद होनी चाहिए, फ्रीबीज बंट रही है। और खुद फ्रीबीज तो छोड़ दीजिए, कुछ देना तो छोड़ दीजिए, एक ऐसा फॉर्म बांट कर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की है जिस फॉर्म में ना तो अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है लाभुक का, ना ही उसका कोई डिटेल्स मांगा जा रहा। तो आखिर वो पैसे देंगे कहाँ, किसको भेजेंगे? और सबसे उससे भी ज़्यादा हास्यास्पद बात है कि ये फॉर्म्स जो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जमा हो रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पॉकेट से लोगों को पैसा देने वाली है अगर सरकार बनती है 2200 रुपये? तो ये एक रेस का पार्ट होने की कोशिश इन्होंने की, लेकिन उसका भी तोड़ हम लोगों ने निकाला है। आखिरी कैबिनेट में मैया योजना की जो राशि, जो 3 किस्तें पहुंच चुकी 1000 की, उसे 2500 रुपये कर दिया गया। दिसंबर के महीने से झारखंड की 18 से 50 साल की हर महिला को, सिर्फ आदिवासियों की बात हम नहीं कर रहे, सारी महिलाओं को 18 से 50 वर्ष की जो उस आहारता का पालन करती है, उनके अकाउंट में 2500 रुपये जाएंगे दिसंबर से। कुणाल, तमाम आरोप मौजूदा सरकार को, राज्य सरकार को लग रहे हैं कि मैया योजना की वजह से पेंशन नहीं मिल रहा है, आप लोगों ने देखा नहीं और बांग्लादेशी आकर यहाँ बस गए और ट्राइबल्स की जो जनसंख्या है उसमें गिरावट लगातार हो रही है। तो इसका जवाब आपके पास? एक कहावत है सिक्ता जो बिल्कुल फिट बैठती है, जो उल जलूल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं। ए पोच पहले सोच फिर खोज अपनी चोंच, ए पोच पहले सोच फिर खोल अपनी चोंच। बिना स्टडी किए, बिना रिसर्च किए, बिना एनालाइज किए कुछ भी बोल देना, बिना फैक्ट चेक किए। मैंने आपको अभी स्पष्ट किया, 250 रुपये का कंट्रीब्यूशन
केंद्र सरकार को करना है। जो पेंशन 1000 रुपये की वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन मिलती है, 750 रुपये राज्य सरकार को करना है। अक्टूबर 2024 तक हमारे पास आंकड़े हैं, राज्य सरकार ने वो 750 रुपये पे कर दिए हैं। जो मैचिंग फंड है वो नहीं आने की वजह से पेंशन रुकी है, और ये राज्य सरकार को ज्ञान बांट रहे हैं और कह रहे हैं मैया योजना के कारण वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन नहीं मिल रहा। तो इस तरह से अनर्गल बयानबाजी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। राज्य की जनता की वो सोचें, केंद्र में उनकी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी उनकी जिम्मेदारी है, पेंशन सही समय पर पूरी राशि लोगों को मिले, ये भी केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी से ना भागे।